नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज से आप सभी भक्तजन स्पिरिचुअल बाय सुमन चैनल पर नियमित रूप से कार्तिक महात्म्य की कथा सुनेंगे। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र व शुभ माना जाता है और इस पूरे महीने में धर्म, कर्म, जप, तप, दान, व्रत, पूजा पाठ, स्नान आदि करने से बहुत ही पुण्य फल मिलता है। पूरे महीने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। अगर संभव हो तो पवित्र नदियों में भी स्नान करें, नहीं तो घर पर शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। कार्तिक महीने में सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे तक स्नान करना शुभ माना जाता है। पूरे महीने तुलसी जी की पूजा भी करनी चाहिए। जिस घर में कार्तिक महीने में तुलसी जी की नियमित रूप से पूजा होती है, वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, आर्थिक तंगी नहीं होती। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु व भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। इस पूरे महीने में व्रत, पूजा, दीपदान, तुलसी जी का विवाह आदि करने से पुण्य फल मिलता है। इस महीने में किया जाने वाला दान कभी भी निष्फल नहीं रहता है। कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ताजे पानी से स्नान करना चाहिए, तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, धूप दीप जलाकर आपको विधि विधान से आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पूरे महीने में हो सके तो जमीन पर ही सोना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत का पालन करने वाले भक्तों को केवल एक दिन नरक चतुर्दशी को छोड़कर कभी भी अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास की व्रत कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय श्री कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज ये देखकर ईर्ष्या करती, इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गई। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा तो बुढ़िया नहीं है ये भी देखा, तो वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े में फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार एक राजा उस ओर से निकला, उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हीं वही बुढ़िया मिलती। अभी वह यही कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते, हम है तेरी खिचड़ी, और दूसरा कहता, हम है तेरी खिचड़ी। इस तरह शिकार पर जाते तो वह बुढ़िया ये बात कहती और दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब ये बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती हूँ और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है।